हाँ, तो हम एसएसटी स्टार्ट करते हैं। यही चैप्टर है, राइट? सो हमारा चैप्टर है, वीडियो स्टार्ट कर दिया हमने। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एसएसटी, दैट इज राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि जो इंडिया में, हमारे देश में ब्रिटिश आए थे, ब्रिटेन से जो आए थे, अंग्रेज जिसे हम बोलते थे, उनका राइज कैसे हुआ, मतलब वो कैसे आए। उनको पता था कि यहाँ जाओ और यहाँ बिजनेस करो, लूटो। कैसे वो आए, कहाँ लड़ाई लड़ी, कौन से वे पहले तो कौन से रास्ते से आए, पहले कौन से रास्ते से आते थे, बीच में वो रास्ता बंद हो गया है, ऐसा कुछ है, नया रास्ता ढूंढा। फिर वो बेसिकली क्या करने आए थे, रूल करने आए थे या बिजनेस करने आए थे, फिर धीरे धीरे रूल करने लगे। कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनों को मारा, कितनों को चीट किया, कितने टैक्स वसूल किए, वो सारी चीजें हमें देखनी है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। राइज मतलब धीरे धीरे बढ़ना, लेवल डेवलप करना का राइज। ओके, इनका राइज हो, जैसे हम नहीं बोलते सन राइज, तो सन कैसे ऐसे राइज हो रहा है। ओके, मतलब आगे बढ़ रहा है। तो कैसे कैसे आए, कौन, ब्रिटिश रूल का कैसे राइज हुआ इन इंडिया। चलो, सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया हैज एंजॉयड एन इनकम्पेरेबल पोजीशंस इन द होल वर्ल्ड ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस। तो क्या बोल रहे हैं पहले सेंटेंस में, सिंस द एंशिएंट पीरियड मतलब बहुत 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 हजारों सालों पहले से, इंडिया हैज एंजॉयड मतलब हमने एंजॉय किया है। क्या एंजॉय किया है, इनकम्पेरेबल पोजीशंस इन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हम इनकम्पेरेबल है। इनकम्पेरेबल मतलब क्या, जिससे कंपेयर ही नहीं कर सके। अरे कहाँ इंडिया, कहाँ लाइक दैट, इनकम्पेरेबल, कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते, वैसी पोजीशन हमने एंजॉय की है। सोचो तुम्हारी कोई कंपेयर ही ना कर पाए, मतलब सपोज तुम सारे ही सब्जेक्ट्स में सपोज आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके आ जाओ, सपोज 40 मार्क का टेस्ट है, सारे ही सब्जेक्ट में 40 आउट ऑफ 40, ऐसा कैसे, अरे हाँ ये स्टूडेंट तो लेके आ गई, ये लेके आ गया 40 आउट ऑफ 40, ऐसे कैसे हो सकता, हाँ है नहीं बनी, हमसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलेंगे लोग, क्योंकि वो खुद को तुमसे कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। इतना कैसे हो सकता है, इनकम्पेरेबल। तो कैसे हमें कैसे खुशी लगती है, नहीं यार हम इनकम्पेरेबल, हमारे जैसा कोई नहीं है, ऐसे। सो इंडिया जैसा कोई नहीं था, वैसे तो कोई नहीं था, कोई नहीं है और कोई आएगा भी नहीं। ओके, पोजीशन इन दी, क्यों कोई नहीं आएगा और कोई नहीं था, और क्यों, क्योंकि ये सारी चीजों की वजह से। कौन सी सारी चीजें, इकोनॉमिक, भाई पैसा बहुत है इंडिया के पास, पैसा इज नॉट अबाउट दैट मनी जिसके ऊपर गांधी जी छपे हैं हमारे, इट्स नॉट इकोनॉमिक, बट नॉट ओनली द फिजिकल मनी, वेल्थ, इट इज वेल्थ। ओके, हमारे जो मिनरल्स है, हमारा जो कल्चर है, सब कुछ मिला के, ओके, दैट इज इकोनॉमिक। ओके, देन कल्चरल, इंडिया का कल्चर एकदम अलग है। बाकी तुम देखोगे कि सपोज ब्रिटेन ले लिया और से यूएसए ले लिया, कनाडा ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ले लिया, तो उनका भी कल्चर डिफरेंट है, बट बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है। लेकिन यहाँ पर वास्ट कल्चर, जगह जगह पे, मतलब कि थोड़े थोड़े किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। गुजरात में ही तुम जाओ तो हम यहाँ गुजराती बोल रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा सूरत चले जाओ तो वहाँ की गुजराती, यहाँ की गुजराती थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, स्लैंग आ जाता है, समझ में तो आएगा लेकिन एक पर्टिकुलर स्लैंग आ जाएगा। ओए भावनगर काठियावाड़ी हूँ कर ऐसे, यहाँ ऐसे वो स्लैंग आ जाता है। ओके, हेलो हेलो ऐसे। तो सोचो एक ही स्टेट में इतनी वेरिएशन आ रही है, और दूसरे स्टेट में जाओ तो लैंग्वेज ही अलग। ओ भाई यहाँ पे तो मराठी चलती है, गुजराती नहीं चलती, यहाँ पे हिंदी चलती है, पंजाबी चलती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, हिंदी, कश्मीरी, कितनी सारी लैंग्वेज है, कभी तो मैंने सारी बोली भी नहीं, कितनी सारी लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, कितना वास्ट और वेरीड कल्चर है हमारा, कितना। ओके, तो वो है। एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस, रिलीजियस भी हमारा कितने सारे रिलीजियन है, जैसे लैंग्वेज इतनी सारी है, इतने सारे टाइप के खाने पकवान है हमारे पास, इतनी सारी
पोशाक, हमारा जो अटायर है, सब लोगों का पहनने का तरीका अलग है। कोई धोती पहनता है, कोई सलवार कमीज पहनता है, कोई शर्ट पहनता है, कोई जीन्स भी पहनता है, सब कोई अलग 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 अलग, देखो कितना वेरिएशन है। और रिलीजियस, इतने सारे रिलीजियन है यहाँ पर, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इतना कुछ सारे ही, और इतने सारे डिफरेंस होने के बावजूद हम यूनाइट होके रहते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। इसीलिए इंडिया जैसा ना कोई था, ना है, ना रहेगा। ओके, ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, भाई सोने की चिड़िया बोलते थे इंडिया को। ओके, क्यों कही थी? अब तुम सोने की चिड़िया थी तो वो डायरेक्ट नहीं समझना है, इट्स अ वे ऑफ टेलिंग कि भाई बहुत पैसा है, बहुत। ओके, सो इतनी प्रॉस्पेरिटी की वजह से, एंड कल्चरल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस है ये, हमें हमें मिला है। कैसे मिला है? हेरिडिटी हम बोलते हैं ना, वारसाई में मिला है, मतलब बाप दादा से जो मिलता है वो, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, इनहेरिटेंस मतलब नहीं बोलते कि पुरखों की जमीन, ओके हमारे पुरखों की जमीन है, भाई तुमने क्या किया? अरे हमने क्या किया का मतलब, पुरखों का था, वो हमारे है, तो ये भी हमारा हुआ। जैसे तुम्हारे पापा की सपोज कार हो, तुम्हारे पापा ने अर्न करके कार ली हो, बाइक ली हो, ओके, तुम क्या बोलोगे? ये हमारी बाइक है। ए तुमने क्या किया? ए पापा ने किया ना, तो पापा मेरे हैं तो बाइक भी तो मेरी है। लाइक दैट। ओके, सो वैसे ही हमारा कल्चर इतना अच्छा है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू द इंडिया, तो डिफरेंट डिफरेंट नेशन से इंडिया में आते थे। क्यों? क्योंकि एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी और कल्चरल इनहेरिटेंस था, इसीलिए दूसरी दूसरी कंट्री से लोग इंडिया में आते थे। ओके, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस। किसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी? स्पाइसेस, मसाले। ओके, मुस्लिम, मुस्लिम क्लॉथ होता है। ओके, मुस्लिम क्या होता है? एक क्लॉथ होता है, क्लॉथ बहुत ही ज्यादा, मतलब सिल्क तो नहीं, सिल्क क्लॉथ तो अलग ही है, लेकिन सिल्क के जैसा ही होता है, रेशम मतलब सिल्क, लेकिन वो भी बहुत अच्छा होता है। ओके, मुस्लिम सिल्क क्लॉथ, तुम्हें पता ही है, सिल्क साड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिगो, इंडिगो क्या है? कलर है, नेचुरल कलर है, जिसका प्लांट होता है, इंडिगो कलर। ओके, सो इंडिगो क्या है? कलर है, नेचुरल कलर, वो डाई वाला, केमिकल वाला नहीं, नेचुरल प्लांट। ओके, जैसे कि हम देखना, केसुडो नाम सुना है? केसुडो, केसरी कलर, ऑरेंज कलर के होते हैं। वो फ्लावर तुम लोगे और पानी में डाल के ऐसे करे पूरा, और पूरा पानी ऑरेंज, और तुमने अगर किसी पे डाल दिया होली में, वो कभी जाएगा ही नहीं वो कलर। इतना खतरनाक, तुम जिसको जो लॉन्ड्री में देना हो दे दो, वो कलर कभी जाएगा ही नहीं। तो फ्लावर में देखो इतना पक्का कलर, कोई इंडस्ट्री ना बना सके ऐसा कलर, तो हाँ है। वैसे इंडिगो भी ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर, ये जो चेयर है हमारी वैसा कलर। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिमांड में थी, इसलिए लोग आते थे। याद रखना कौन कौन सी? स्पाइसेस, मुस्लिम, सिल्क एंड इंडिगो, तीन चीजें, स्पाइसेस, कलर एंड क्लोथ। क्लोथ में दो, मुस्लिम एंड सिल्क। ओके, कहां बहुत ज्यादा डिमांड में थे? यूरोपियन कंट्रीज में, सारी ही यूरोपियन कंट्रीज। कौन सी यूरोपियन कंट्री में? जर्मनी, इटली, से रशिया ले लो, देन ब्रिटेन ले लो, फ्रांस ले लो, सब जगह ये बहुत ज्यादा फेमस है। Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of these routes was Istanbul, that is Constantinople in Turkey. तो भाई हमने देखा कि ये जो रूट है, मतलब इंडिया की मसाले, इंडिया क्या, क्लोथ, इंडिया की जो क्लोथ है, जो मसाले हैं, जो कलर है इंडिगो, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो बिजनेस करना पड़ेगा, तो यहाँ आना पड़ेगा। तो कौन से दो रूट थे? एक तो लैंड रूट और एक सी रूट। और जो लैंड रूट था सेंटर में, उसका नाम क्या था? इस्तांबुल। ओके, कॉन्स्टेंटिनोपल, और नेशन कौन सा है? इन टर्की। ओके, सो उसका कैपिटल है इस्तांबुल, ओके, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। दोनों ही नाम है उसके। समझ में आया? ओके, ये हमने देखा, फर्स्ट पैराग्राफ इजीली समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट
आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एडी बाय टर्किश मुस्लिम, मतलब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल है टर्की का, उसमें कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत लिया, वहां पे हमला किया और जीत लिया। किसने? बाय टर्किश मुस्लिम्स, जो टर्कीस के मुस्लिम थे, मुस्लिम्स रिलीजन है ना हमारा इस्लाम, वहां इस्लाम के लोगों को क्या कहलाते हैं? मुस्लिम्स। ओके, तो उन्होंने ले लिया, अटैक किया और वहां पे रूल करने लगे। कहां पर? इस्तांबुल में, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल में। तो याद रखना कब वो हुआ था? 1453 एडी। ओके, तब ये हुआ था। अब उन्होंने रूल करने लगे, अब उनका राज है वहां पर। तो उन्होंने क्या किया भाई, इंडिया का यूरोप से जो रिलेशन था, जो रास्ता था, वो बंद कर दिया। कोई बिजनेस नहीं होगा, हमारा रूल है, हम कोई बिजनेस नहीं होने देंगे। अब बिजनेस बंद हो गया। अब बिजनेस बंद हो गया मतलब सिर्फ पैसे की बात होती तो कहीं और तरह से कमा लेते, लेकिन भाई इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के क्लोथ, इंडिया के कलर कहीं और जगह थोड़ी मिलेंगे, वो तो इंडिया को ही मिलेंगे। अब वो तलब लग रही है यार, कहीं से मसाले लेके आओ, चाय लेके आओ इंडिया की, लाइक दैट। ओके, तो क्या है? द सी रूट थ्रू द कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल वाज क्लोज्ड फॉर द यूरोपियंस। तो बीच में जो सी रूट, ये जो इस्तांबुल वाला था, वो क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। Since they could not do without the spices के बगैर रह नहीं सकते थे। That's why the Europeans felt compelled to discover a new sea route। मतलब Europeans felt compelled मतलब क्या? जिसको रोका ना जा सके, करना ही पड़ेगा यार, नहीं हो सकता। मसाले है, जैसे किसी को आदत लग जाए, मसाले क्या है? आदत ही तो है, एडिक्शन है। जैसे किसी को अल्कोहल की है, लाओ यार, रात हो गई लाओ, ओके, या फिर संडे आ गया लाओ, पार्टी शादी हो गई लाओ, अरे यार ये रोज का ही है तुम्हारा लाओ लाओ लाओ। तो वो एडिक्शन है। किसी को अल्कोहल का होता है, किसी को बीड़ी सिगरेट का, स्मोकिंग का होता है, किसी को गुटखा का होता है, किसी को चाय का होता है। हमें कोई नहीं है ऐसा मत मानो, सबको होता है कोई ना कोई एडिक्शन। ओके, हाँ चलो हम वो नहीं है, अच्छी बात है, बट कोई ना कोई चीज का तो है। किसी के चाय का है, किसी को, तो ये उतना बुरा हम नहीं कहेंगे। लेकिन एडिक्शन मतलब क्या? जिसके बिना तुम रह ना पाओ, तुम्हें वो चाहिए ही चाहिए। तो वो ये तो कुछ मतलब, हम हमारी पावर देखो, हम कितने कम पावर है, मतलब उसके बिना तुम रह नहीं सकते। ऐसा चाय नहीं मिलेगी तो नहीं चलेगा, सिर दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, बहाने हैं, ऐसा कुछ। चलो कोई ह्यूमन बीइंग हो, जैसे हम बोले कि हमारे पेरेंट्स के बिना हमें नहीं चलेगा, तो यस भाई, हाँ समझ में आता है, दिल की बात है, रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है। ये खाने के बगैर नहीं चलेगा, ये पीने के नहीं बगैर नहीं चलेगा, ये क्या बात हुई? बेवकूफ हो क्या? लाइक दैट। तो भले ही हमारे अंदर एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो करो कि हाँ हमें ये एडिक्शन है। रोज रात को तुम्हें कुछ देखना है टीवी में, फोन में कुछ देखना है, पर्टिकुलरली टीवी में भाई रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, तो ये तो एडिक्शन है भाई। भले ही अच्छा हो बुरा हो, लेकिन एडिक्शन मतलब एडिक्शन तो कहला ही जाएगा। फिर यू कैन आइडेंटिफाई, अच्छा ये एडिक्शन से बहुत कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन खाते खाते या फिर ऐसे ही हम देख रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक हो रहा है, ओके चलो देखते हैं, लाइक दैट। लेकिन एडिक्शन, कोई भी चीज का एडिक्शन इज नॉट गुड। मतलब इट्स लाइक तुम टीवी हो और टीवी का रिमोट किसके और के पास में है। जैसे तुमने अपना रिमोट किसको दिया है? चाय को दिया है। चाय मिलेगी तो टीवी अच्छी चलेगी, और चाय नहीं मिली तो टीवी चलेगी नहीं, लाइक दैट। तो वो नहीं होना चाहिए। तो जितना भी लिस्ट हो हमारा, धीरे धीरे करके हमें एडिक्शन कम करना चाहिए। तो यूरोपियन को मसालों का एडिक्शन था, ओके, सो उनको ढूंढना ही पड़ेगा कि नया रूट ढूंढो। सो एन ईरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगिन। तो अब एक ईरा मतलब युग, अब युग शुरू हुआ। कौन सा युग? जियोग्राफिकल डिस्कवरीज मतलब भौगोलिक, जियोग्राफिक मतलब क्या? भौगोलिक डिस्कवरीज करनी है, ढूंढना है। अरे यहाँ क्या है, वहां क्या है, यहाँ से ये रास्ता, वहां से ये रास्ता। अब ये ढूंढने की बातें, ये ढूंढने की एक्टिविटीज शुरू हो गई। पूरा समझ में आया? ये पूरा इंट्रोडक्शन डन। ओके, चलो नेक्स्ट। सो
डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। तो भाई सी रूट ढूंढ लिया, कहाँ का, इंडिया आने के लिए सी रूट ढूंढ लिया। तो देखो ये हमारा मैप गिवन है, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा है पोर्टुगल। ये थोड़ा हम इसको कम करते हैं तो हमें शायद अच्छे से दिखे। हाँ देखो ये हमारा इंडिया है, ये रहा हमारा इंडिया। ओके ये हमारा इंडिया है और ये देखो लिस्बन, पोर्टुगल, ये बीच में टर्की है। ओके ये इराक, बगदाद, ईरान, अरेबिस्तान, ओके पूरा अरेबियन कंट्रीज नहीं बोलते हम, तो ये पूरी अरेबियन कंट्रीज है। ईरान, इराक, बगदाद, अलेक्जेंड्रिया, ये पूरा अफ्रीका। तो अब ये टर्की, अब यूरोप कहाँ है, सपोज ये वर्ल्ड मैप लो तो यहाँ पे यूरोप है, इसके ऊपर ये सारा यूरोप ही है, यहाँ पूरा क्या है, यूरोप है। ओके अब ये टर्की बीच में आ रहा है देखो, तो यहाँ से ये वाटर रूट, फिर ये लैंड रूट, फिर वापस, तो ये पूरा हमारा क्या है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सी पे आए, ये टर्की आया। ओके ये इस्तांबुल आ गया, देन इराक में से गए हम, तो ये लैंड रूट है, फिर वापस यहाँ सी में जा रहे हैं, ये ईरान में गए। ओके थोड़ा लैंड में जाएंगे, फिर वापस सी रूट आया, ये चले गए हम कालिकट। ओके समझ में आया, तो हम केरला पहुंच गए, कालिकट, समझ में आया। तो ये हमारा पहले जो यूरोपियन फॉलो करते थे, टर्की आकर इस्तांबुल आकर और से कॉन्स्टेंटिनोपल से जो रूट होता था वो रूट है। लेकिन अब क्या हुआ हमारा, हमने देखा ना कि 1453 में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि वहां पे किसने रूल कर लिया, टर्किश मुस्लिम्स ने वहां पे रूल कर लिया, उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया, उसको जीत लिया। कॉन्क्वेस्ट करना मतलब जीत लिया। देन अब उन्होंने ना बोल दिया कि यूरोपियंस को यहाँ से बिजनेस नहीं करना है, यहाँ से आना जाना नहीं है, तो उनको अभी आदत लग गई थी मसालों की, तो उनको नया रूट ढूंढना ही पड़ेगा। तो नए रूट में क्या हुआ, यहाँ से ऐसे गए 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 और यहाँ गए कैप ऑफ गुड होप, जिसको हम कैप टाउन भी बोलते हैं। अभी साउथ अफ्रीका में हम क्या बोलते हैं, कैप टाउन। तो ये क्या है, कैप ऑफ गुड होप। एक्चुअली ये कैप ऑफ गुड होप ढूंढा ना, तो उनको लगा इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, इंडिया था ओके देन यहाँ से देखो हम वापस गए कहाँ पर, कोची चले गए। ये अरब कंट्रीज के पास भी जाना हो तो ये देखो ऐसे 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 करके वापस कालीकट और यहाँ पे कोची चले गए। समझ में आया। तो ये जो सी है ये दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये जो डॉटेड लाइन हमने अभी बनाई ये सारे नए वेज है, और जो पहले वाली बनाई थी वो क्या है, ओल्ड रूट। ये जो है वो ओल्ड रूट है और ये सारा नए नए वाटर वेज है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। ओके हाँ, so with the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, भाई तीन चीजें क्या क्या, इंस्पिरेशन, कोई इंस्पायर करने का तो होना चाहिए कि अरे ये करो, यू कैन डू इट, यस यस, कोई इंस्पायर करे। ओके एनकरेजमेंट, इंस्पायर तो कर दिया कि ये करना चाहिए, अच्छा है ये, लेकिन जब कर रहे हो तब ऊपर जाओगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो कोई साथ देना होना चाहिए। एनकरेज, नहीं नहीं तुम कर सकते हो, ये हुआ तो क्या हुआ, यू कैन डू इट, करो थोड़ा और आगे बढ़ो, एनकरेज करने के लिए होना चाहिए। इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट, और जितना भी ज्यादा इंकरेजमेंट हो, इंस्पिरेशन हो, मनी भाई नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सो थर्ड चीज इज व्हाट, इकोनॉमिक हेल्प, पैसे की भी हेल्प हो गई। किसने की, पोर्टुगीज के किंग ने, प्रिंस हेनरी। देखो यहाँ पोर्टुगीज, पोर्टुगल है ना, ये पोर्टुगल से तो हम जा रहे थे यहाँ पर। सो पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी ने ये प्रोवाइड किया और बोला कि चलो स्टार्ट करो। सम ब्रेव पीपल, भाई बहादुर लोग ही तो चाहिए। अभी के टाइम पे जो हमारे पास जो बोट्स है, शिप्स है, वैसे शिप्स पहले थोड़ी होती थी, तो कुछ तूफान आया, गए, डूब गए, मर गए, वापस भी नहीं आए। वैसी अभी की जैसी टेक्नोलॉजी थोड़ी थी पहले। अभी कैसे हम बोट होती है जो हम रिवर में चलाते हैं, सोचो वो बोट लेके तुम ओशन में चले गए और आया फिर तूफान, क्या हो जाएगा।
छोटी छोटी बोट लेके गए, गिर गए, मर गए, लाइफ जैकेट ये सब कुछ नहीं था पहले। ओके, तो ब्रेव पीपल चाहिए। Some brave people began efforts to discover new sea route. Many great men tried to discover sea route to India, namely the Bartholomew Dias, who discovered the Cape of Good Hope. तो याद रखना, कैप ऑफ गुड होप किसने ढूंढा था? बार्थोलोमेव डायस। ओके, और से डियास। ओके, बार्थोलोमियो डियास। ओके, बार्थोलोमियो डियास ने क्या ढूंढा था? कैप ऑफ गुड होप। ओके, विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन। तो भाई अब वापस पैसे मिले। कहां से पैसे मिले? किंग ऑफ स्पेन। ये स्पेन का, स्पेन, पोर्टुगल, वो सब यूरोपियन कंट्रीज में ही है। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस began his adventures of discovering a new sea route, which again came to at a stop at an island. तो भाई स्पेन से पैसे मिले। किसको पैसे मिले? क्रिस्टोफर कोलंबस को पैसे मिले, उसको नया रास्ता ढूंढना था। और अगेन वो आया तो कहां पहुंच गया? एक आइलैंड पे पहुंच गया। वो कहां पहुंच गया? एक आइलैंड पे पहुंच गया। उसको लगा वापस क्या? इंडिया आ गया। इंडिया आ गया। इंडिया नहीं आया था, प्रेजेंटली नोन एज वेस्ट इंडीज, सिचुएटेड इन द अटलांटिक ओशन। ओके, तो अटलांटिक ओशन में वेस्ट इंडीज है, वहां पहुंच गया वो। हमारे मैप में नहीं गिवन है। ओके, लेकिन ये रहा आइलैंड, देखा? ये आइलैंड दिख रहा है पक्का? ओके, सो वो वहां पहुंच गया। और वो कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस आइलैंड पे पहुंच गया और उसे लगा कि वापस इंडिया आ गए हम। Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. मतलब वो पूरी जिंदगी वही मानता था और वही मानते मानते मर गया कि मैंने इंडिया फाइंड किया है, लेकिन एक्चुअली वो सच नहीं था। वो जहां पहुंचे थे वो क्या था? वेस्ट इंडीज था, आइलैंड था एक। और वो कौन सा है? आज के दिन जो हम जिसे बोलते हैं वेस्ट इंडीज कंट्री। ओके, क्रिस गेल, वेन ब्रेवो है ना क्रिकेटर सारे, तो वो वाले कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज के। तो वो तो ओशन है ना भाई, ओशन में कैसे पता चलेगा कि इंडिया है, ये है, वो है? वो तो ओशन में से हाँ लैंड मिल गई, यहाँ पहुंच गए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस पूरी लाइफ यही समझता रहा कि मैंने इंडिया ढूंढा है, लेकिन वो इंडिया नहीं था। ओके, सिंस दिस क्लैरिफिकेशन वाज मेड बाय अमेरिगो वेस्पुची। ये याद रखना, क्या? अमेरिगो वेस्पुची। दिस न्यू लैंड बिगेन टू बी नोन एज अमेरिका। तो ये नई लैंड जो थी वो कौन सी थी? अमेरिका। मतलब कि वो जो थे, ओके, विच अगेन केम टू अ स्टॉप एट एन आइलैंड प्रेजेंटली नोन एज द वेस्ट इंडीज। पहले कहां पे? एक आइलैंड पे पहुंच गए, वो क्या है? वेस्ट इंडीज। एंड कोलंबस हु हैड बिलीव्ड थ्रू आउट, वो तो उन्होंने देख लिया। अब ये क्लैरिफिकेशन किसको मिली थी? एक क्लैरिफिकेशन जो देता है कि भाई ये नहीं है, ये है। ओके, वो किसने की थी? अमेरिगो वेस्पुची ने की थी। वेस्पुची और वेस्पुची ही बोलते हैं हम, प्रोनाउंस करते हैं। एंड दिस न्यू लैंड बिगेन टू बी नोन एज व्हाट? अमेरिका। तो ये जो नई लैंड है, यहाँ पे हमें मैप में गिवन नहीं है, लेकिन ये जो नई लैंड है, ये भाई साहब के नाम के ऊपर से अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो उसके नाम पे से वो लैंड को क्या नाम दिया गया? अमेरिका। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, चलो। तो यहाँ जो नाम याद रखने हैं, कैप ऑफ गुड होप्स किसने फाइंड किया? अमेरिगो वेस्पुची से अमेरिका आ गया। और क्रिस्टोफर कोलंबस को किसने पैसे दिए थे? स्पेन ने। और जो पहला था वो प्रिंस हेनरी पोर्टुगीज ने दिए थे। और कौन था वो? बार्थोलोमियो डियास। ओके, उन्होंने कैप ऑफ गुड होप्स ढूंढा। तो सब याद रह गया, सिंपल था। एक एक मार्क में भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो बाद में है नेक्स्ट हमारा द पोर्टुगीज सेलियर वास्को द गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है, किसने ढूंढा था? वास्को द गामा ने ढूंढा था सी रूट टू इंडिया इन 1498। 1453 में इस्तांबुल और से कॉन्स्टेंटिनोपल वाला रास्ता बंद हुआ था। टर्किश मुस्लिम्स ने ओवर पावर कर लिया था, जीत लिया था, कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। अब देखो 53 से 98 कितने साल लग गए? ओके, मतलब ऑलमोस्ट 45 इयर्स लग गए रास्ता ढूंढने। कितने लोग लगे रहे। When he reached the Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the king Zamorin। तो तब ऑलरेडी किंग जैमोरिन थे वेस्टर्न कालीकट पे। कौन थे? किंग जैमोरिन। तो जब वो पहुंचे तो उसको वेलकम किया गया एंड अलाउड टू कैरी आउट बिजनेस देयर। तो भाई पूछा किसको? कि वो किंग जैमोरिन को पूछा कि अरे क्या हम यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं ये रास्ते से आकर के। Thus, this is considered as an important event in the world as this opened the doors for others Europeans to come to the India। तो यही इसी को माना जाता है कि ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस थी, जिसके बाद से अब बाकी यूरोपियंस भी इंडिया आएंगे, क्योंकि रास्ता तो मिल गया है, तो बाकी यूरोपियंस भी इंडिया आएंगे और बिजनेस चलेगा। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ गया? तो ये था हमारा पूरा क्या कि कैसे हमने इंट्रो, पहले तो इंट्रो देखा, फिर सी रूट टू इंडिया का पूरा देखा। क्रिस्टोफर नोलान वाला लिखना है, डियाज वाला भी लिखना है, ओके, और अमेरिगो वेस्पुची वाला लिखना है, एंड लास्टली वास्को द गामा। 4 लोग हैं, ओके। तो इसे याद रखना है, 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे इजीली याद रह जाए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। तो भाई अब कौन कौन आया? देखो हमें से लगेगा कि भाई ब्रिटिश ने रूल किया तो सिर्फ ब्रिटिश ही आएंगे, नहीं, सब लोग वो इंडिया का रास्ता मिल गया, चलो 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 पार्टी करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे, लाइक दैट सभी लोग आने लगे। सो वो लोग आने लगे। अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड सेंटर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। द पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर द ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू द इंडिया। सबसे पहला किसी ने स्टार्ट किया था प्रिंस हेनरी के इंस्पिरेशन से, वो भी पोर्टुगीज ही थे, ओके, बार्थोलोमेव, यस, ओके, और कैसा नाम है? बार्थोलोमेव, यस, ओके। सो डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू द इंडिया, ओके। तो पहले जब सी रूट वास्को द गामा ने फाइंड कर लिया, उसके बाद पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज आए थे। विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years, कितने इयर्स? 100 years, 100 साल। द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज। पोर्टुगीज ने कब्जा कर लिया जमीन पे। कौन कौन सी जमीन पे? दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का एक्सेट्रा। तो पोर्टुगीज आए 100 years के अंदर अंदर दीव में, दमन में, गोवा में, कोचीन में, मलक्का में, सब जगह क्या कर लिया? रूल करने लगे, अब ले ली वो जमीन। इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज सक्सेस इन द ट्रेड। अब लोग देख रहे हैं ये पोर्टुगीज गए, वो लोग वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ओके, हम भी जाएंगे। सब लोग ने देखा, अब देखो डच आ गए। कौन आ गए? डच। कहां से? मतलब हॉलैंड के जो लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डच बोला जाता है। सो डच आ गए एंड द डेनिश फ्रॉम द डेनमार्क, ओके, डेनिश पीपल भी आ गए। जैसे इंडिया के लोग इंडियन कहलाते हैं, वैसे हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश, ओके, वो लोग भी आ गए फॉर द ट्रेड। द इंग्लिश ट्रेडर एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया। तो जब इंग्लिश ट्रेडर्स ब्रिटेन के आए तो उन्होंने नाम क्या दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। In 1600 AD, when the Queen Elizabeth of the England gave the permission to the East India Company to carry out the trade with the eastern countries, मतलब क्वीन एलिजाबेथ जो हमारा वो कोहिनूर ले गए थे और
उनके क्राउन जो थे, उनका मुंगट उसमें लगाया था। अब तो म्यूजियम में है। ओके, कोहिनूर हीरा, उसके जैसा हीरा नहीं है आज। ओके, वो ले गए इंडिया से। सो उन्होंने परमिशन दी कि जाओ और बिजनेस करो। द फर्स्ट शिप अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड इन सूरत। ओके, तो पहला शिप आया था ब्रिटेन से 1600 एडी में। किसने इंस्पिरेशन दी? क्वीन एलिजाबेथ ने इंस्पिरेशन दी और कि जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ और उसको फैलाओ। तो पहला शिप आया था, शिप पूरा का पूरा शिप आया था विलियम हॉकिंस जिसके कैप्टन थे, और वो कहाँ आया था? सूरत आया था। बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन फॉर द पोर्टुगीज, अभी सूरत और दीव नजदीक तो है, सॉरी दीव नहीं, दमन, दीव ये साइड है, दमन यहाँ ही है। तो भाई ऑलरेडी पोर्टुगीज तो थे वहां पे। क्या है भाई, चलो चलो चलो, हम लोग का है, हम लोग बिजनेस करेंगे, चलो जाओ, डरा दिया। पोर्टुगीज तो पहले ही आ गए थे, तो ब्रिटिशर्स की चलने नहीं दी। सो डोमिनेंस था उनका, ऑपोजिशन था पोर्टुगीज का। दे वर नॉट अलाउड, अलाउ नहीं किया गया टू एस्टैब्लिश दैट ट्रेड देयर। तो अपोज किया है, चलो जाओ यहाँ कोई बिजनेस, अबे नहीं जाएंगे, जाओ का बिजनेस ही नहीं करने देंगे, हटाओ ये, कोई नहीं बिजनेस ही नहीं करने देंगे। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर। मतलब कि यहाँ से नहीं तो ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन करेंगे। ब्रिटिशर्स दिमाग से खेलते थे। तो जो पोर्टुगीज आए थे उन्होंने तो रूल नहीं करने दिया, बिजनेस नहीं करने दिया, तो वो मुगल एम्पायर के पास चले गए। क्यों? क्योंकि वो टाइम पीरियड पे इंडिया में ओवरऑल जो दिल्ली में बोलते सल्तनत, वो किसकी चल रही थी? मुगल एम्पायर की चल रही थी। तो मुगल एम्पायर दिल्ली से परमिशन ले ली। सोचो कि अभी तुम बीजेपी रूल कर रहा है वहाँ से, उनकी परमिशन ले ली, तो फिर यहाँ गुजरात में कोई भी रूल कर रहा हो, उन्होंने बोला ना, मतलब हो गया, लाइक दैट, फाइनल। ओके, तो वैसा मुगल एम्पायर से परमिशन ले ली, मुगल के राजा से परमिशन ले ली। जहांगीर, किनसे? जहांगीर, मुगल एम्पायर जहांगीर से परमिशन ले ली। किसने? विलियम हॉकिंस जिसके कैप्टन थे, वो लोग जो सूरत आए थे, उन्होंने परमिशन ले ली। एंड दस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेड सेंटर कोठी, क्या? कोठी इन सूरत इन 1683। ओके, तो कोठी, वो जलाने वाली नहीं, फायर क्रैकर की बात नहीं चल रही है। ओके, कहां पर? 1613 में उन्होंने अपनी एक ट्रेड सेंटर बनाया। इनिशियली द कंपनी एस्टैब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर इन सूरत, भरूच एंड हम जहाँ है अभी वहां पे बिजनेस होता था। भरूच तो सबसे ये लोग आए उससे भी पहले से एज अ पोर्ट यूज होता है, पोर्ट, बंदरगाह, बहुत पुराना। ये मुगल और वो उनसे भी पहले, बहुत पहले, सेंचुरीज पहले से ही भरूच, पता है इसके ऊपर वो है, कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा बहुत कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी कौन सी है। सेकंड नंबर पे भरूच आता है, फर्स्ट पे आती है काशी। लेकिन वैसे भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है जिसमें भरूच को फर्स्ट में रखा है और काशी सेकंड पे है। वैसे भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट हो या सेकंड हो, लेकिन सोचो फर्स्ट और सेकंड हम इतने पुराने हैं, वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिटी में हम बैठे पढ़ रहे हैं। सोचो, दिस इज द प्राउड मोमेंट। ये कल्चर है अपना, हम कहीं गए नहीं, हम यही हैं पहले से। ओके, बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रीजन, भाई यहाँ पे प्रेजेंस किसका था ज्यादा? मराठास का। ओके, the company sensed danger to its existence and hence moved towards the south and east directions, where they set up their centers in Machilipatnam, that is Andhra Pradesh, St. George, which is in Chennai, and Fort William, which is in Kolkata. तो अब क्या हुआ? वो लोग सूरत, भरूच, अहमदाबाद आए और सूरत में सबसे पहली 1613 कोठी में सेंटर लगाया था।
फिर ऑलरेडी भरूच, सूरत, अहमदाबाद में वो लोग एक्सपांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भरूच, सूरत, अहमदाबाद में दबदबा किसका चल रहा था? मराठा, मराठी माउस, महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ओके, तो उनका दबदबा चल रहा था, तो उनको डर लगा, ओ भाई हम तो यहाँ कुछ भी कपड़ा वपड़ा करेंगे मार देंगे ये लोग, तो जनूनी टाइप है। ओके, तो वो डर गए और फिर यहाँ से बोले यहाँ नहीं रहना है, चलो थोड़ा दूर जाते हैं इनसे, तो साउथ में चले गए और ईस्ट में चले गए। तो साउथ में मतलब साउथ में भी वो साइड, क्योंकि साउथ में वेस्ट साइड तो है ही मराठा। ओके, तो ईस्ट वाली साउथ साइड चले गए, साउथ में भी ईस्ट वेस्ट होता है ना, ईस्ट वाली साउथ में चले गए। ओके, तो कहाँ पे है? मछलीपट्टनम, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। सेंट जॉर्ज दैट इज चेन्नई, जो तमिलनाडु में है आज। ओके, फोर्ट विलियम कोलकाता, तो पूरा इंडिया का वो वाला पार्ट है। ओके, समझ में आ रहा है ना? देखो ये महाराष्ट्र है, यहाँ तो जा ही नहीं सकते थे, तो यहाँ चले गए, आंध्र प्रदेश, चेन्नई। देखो इसको थोड़ा कम करते हैं, हाँ देखो ये चेन्नई है, यहाँ पे चेन्नई है। ओके, ये चेन्नई है, ये आंध्र प्रदेश है, ये रहा कोलकाता, फोर्ट विलियम्स, तो यहाँ चले गए वो लोग। समझ में आया? ओके, क्योंकि मराठा मानुस जागा मार देंगे तो क्या होगा, भागो। ओके, चलो। Then the French East India Company arrived in India for trade in 16 AD। भाई ये लोग ही बाकी थे। सब लोग आ रहे हैं, देखो धीरे धीरे करके। पहले कौन आया? पोर्टुगीज आए। पोर्टुगीज के बाद कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स आए। ओके, फिर अलग अलग तो आते ही रहे, जैसे डेनिश लोग आए डेनमार्क से, देन दूसरा कौन आया? डच लोग आए हॉलैंड से। ओके, अब फ्रांस ही बाकी था, तो फ्रांस से भी लोग आए, और उनका नाम क्या था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस से भी लोग आए, देखो पूरा यूरोप ही आ रहा है, चलो इंडिया, चलो इंडिया। ओके, तो 1668 में आ गए। इवेंचुअली सेट अप द ट्रेड सेंटर्स इन माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा। एक मार्क में अगेन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ सेंटर लगाए थे। ओके, सो उनका भी पूछा जा सकता है कि भाई ये लोग कहाँ मूव हुए मराठा के डर से, ब्रिटिशर्स कहाँ चले गए, तो ये सारे नाम आ सकते हैं कि मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम चले गए। ओके, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो लोग कहाँ उन्होंने अपने सेंटर बनाए। अब देखो, in the 18th century the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories। तो भाई पूरी 18th century यही चला, क्या कि ब्रिटेन के लोग और फ्रांस के लोग, मतलब ब्रिटिश एंड फ्रेंच पीपल, पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में सब जगह जाओ और रूल करो, लूट लो पैसा, जो भी है लूट। टेंडेंसी ही वैसी थी, करते गए। अंडरस्टूड? ओके, तो वैसा ही चल रहा था पूरी 18 सेंचुरी। अब देखो सेंचुरीज की बात आए, पूरा क्लास 9, 10 सब कुछ अच्छे से याद रहना चाहिए, सेंचुरीज दिखते कैसे हैं। जैसे कि मैं बोलूं 11th सेंचुरी, तुम्हें पता है 11th सेंचुरी मतलब कितना ईयर होता है, कहां से कहां तक? 1100 से कहां तक? 1200। सेंचुरी हम कैसे लिखते हैं? 1100 से 1200 नहीं, 1000 से 1100, मतलब ये जो 11 है वो लास्ट में आना चाहिए। तो सेंचुरी मतलब क्या? 100 इयर्स। सो 1100 में से 100 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 1000। तो 1000 से लेकर के 1100 और मोर स्पेसिफिक 1001 से लेकर के 1100 तक के 100 इयर्स जो है वो क्या कहलाते हैं? 11th सेंचुरी। अगर कोई बोले 8th सेंचुरी मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? 800। तो 800 में से 100 जाएंगे तो कितने रहेंगे? 700। ओके, 800 में से 100 चले गए तो कितने रहे? 700। तो 701 से लेकर के 800 तक के इयर्स, जो 100 इयर्स है, उसको क्या बोलेंगे? 8th सेंचुरी।
तो 5th सेंचुरी मतलब क्या? सेंचुरी मतलब रेंज बताओ मुझे। 401 से लेकिन 500। करेक्ट। तो 5th सेंचुरी मतलब 401 टू 500, तो वो होता है 5th सेंचुरी। अब अभी हम कौन सी सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी में है, या 22nd सेंचुरी में है? सोचो, पहले ईयर सोचो हम कौन से ईयर में है, फिर बताओ। 20th सेंचुरी में है, 21st में है। तुम लोग बताओ, चलो अभी तुम ही लोग आंसर दोगे। हाँ, 23rd, 20th में है। चलो 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, चलो ईयर बताओ। 20th सेंचुरी बोलो शिक्षा। 20th सेंचुरी के 100 इयर्स कौन से? नाइनटीन 101 टू 2000। 20,000 20,000 नहीं, 2000। ओके, क्योंकि हमने 15 सेंचुरी बोला तो हम 1500 तक गए थे, 16 सेंचुरी बोला तो 1600 तक गए थे, 8th सेंचुरी बोला तो 800 तक गए थे। वैसे 20 सेंचुरी मतलब 2000 तक जाओ तो 20 और 100 के 2 जीरो, तो मतलब 3 जीरो हो गए 2000। तो 1901 से 2000 तक कौन सी है? 20th सेंचुरी। 21st सेंचुरी बताओ। हम्म, 91 तो है ही यहाँ पर। 91 टू तो 200 साल हो गए फिर। 2100, तो ये तो 1901 से 2000 2020, तो कितने 200 इयर्स हो गए। सेंचुरी मतलब 100 इयर्स। 2000 टू 2100। 21st क्या 2000 200 तो लिखा है 2000 तो 2100 ये मतलब 200 एंड 2001 टू 2100, ये 100 इयर्स, वो 21st सेंचुरी है। करेक्ट, समझ में आया। और 22nd सेंचुरी बताओ, चलो जल्दी बताओ यार, इतना इजी है। 2101 to 2200। करेक्ट, तो ये जो 100 इयर्स है वो हो गए 22nd सेंचुरी। अंडरस्टूड। अब हम कौन से ईयर में है अभी? 20 ईयर में हमारा अभी ईयर कौन सा चल रहा है? पूरा ईयर बोलो। 90। अभी कौन सा ईयर चल रहा है ये सब भूल जाओ। अभी कौन सा, आज की डेट क्या है? 8 क्या? 8/6/2023। 8/6/2023 ये चल रहा है, राइट। अब बताओ ये कौन सी सेंचुरी में है? 21 में है। कहाँ लिखा है 21st? ये रहा, ये तो 200 साल हो गए, तो ये गलत हो गया। ये रहे 2001 से 2100, तो 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006, जब तुम बॉर्न हुए 2007, कब हुए? 9 8 9, फिर 10 11 12 13, वैसे 2023 आया ना। तो हम कौन सी सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी में। तो अब पूरे क्लास 9 में 10 में याद रहेगा सेंचुरीज, पक्का। अब दोनों को एक एक वो पूछ रहा हूँ, सही होना चाहिए। तुम 27th सेंचुरी का ईयर
100 इयर्स बताओ। और शिक्षा तुम 19th सेंचुरी का 100 इयर्स बताओ। बताओ चलो। 27 सेंचुरी मतलब कौन से 100 इयर्स? क्योंकि बार बार हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे दिस सेंचुरी पता तो होना चाहिए कि कहाँ है भाई। 2601 2601 to 2700. वेरी गुड। ओके चलो शिक्षा 19th सेंचुरी। $19,001 1901 to 1900. 1901 से 1900. ये तो उल्टा गए तुम। पहले ये आता है फिर ये आता है। ये तो उल्टा जा रहे हो। पहले 1900 आता है फिर 1901 आता है ना, ऐसे उल्टा क्यों जा रहा है? और वो भी 100 साल नहीं, एक ही साल गए इसमें। फिर से एक ट्राई करो, बोलो चलो। $1901 1901 से 19,000 नहीं, हम तो 1900 पे बोले। 19,000 तो बहुत आगे है। देखो सिंपल है, मैंने बताया ना, जैसे 14 सेंचुरी मुझे करना है तो 14 सेंचुरी करना है तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 1400, उसमें से 100 निकाल दो तो 100 निकालोगे तो क्या आएगा 1300, 1400 में से 100 निकालोगे 1300, तो 1301 लिख दो तो ये हो गए 100 साल हो गया। 13 सेंचुरी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 1300 लिख लो, उसमें से 100 इयर्स निकाल लो तो 200, 1200 to 1201 to 1300 वो हो गई 13 सेंचुरी।